हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था धार्मिक आंदोलन की एक पृष्ठभूमि और उसमें मैंने जैन धर्म को कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म जो है वो धार्मिक आंदोलन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। क्योंकि वैदिक धर्म में कर्मकांड आ चुके थे, वो शुद्ध रूप में अपने नहीं रह गया था वैदिक समाज, इसलिए इतनी जटिलताओं के कारण लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को उसकी सरलता की वजह से खुले दिल से अपनाया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को हम और एक नाम से जानते हैं, शाक्य मुनि और एशिया का ज्योतिपुंज। इन दो नामों से इनको जाना जाता है, शाक्य मुनि और एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मैक्सिमम इतिहासकारों के द्वारा ये डेट मान्य की गई है। ठीक है, कौन से दिन? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का दिन जो होता है वो बौद्ध धर्म में बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, वो उन लोगों के लिए एक त्यौहार है। ठीक है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जो कि अभी नेपाल के फुटहिल्स में है। इनके पिता का नाम था सुदोधन और जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, मतलब राजा थे। ठीक है, शाक्य गणराज्य था, वहाँ के वो मुखिया थे। इनकी माता जो थी वो थी महामाया, जो कि कौशल देश की राजकुमारी थी। ठीक है, कौशल की राजकुमारी थी महामाया। और इनकी जो दाई माँ थी वो थी प्रजापति गौतमी। चूँकि इनका जन्म हुआ था और जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी सौतेली माँ और इनकी आंट भी कह सकते हैं, वो प्रजापति गौतमी, वही इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। ठीक है, तो ये महामाया की बहन थी और सुदोधन की पत्नी भी थी, मतलब इनकी सौतेली माँ थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। इसीलिए प्रजापति गौतमी के नाम पर ही इनका नाम गौतम पड़ा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। तो राहुल का अर्थ होता है बंधन। ठीक है, तो पुत्र का नाम इन्होंने राहुल दिया था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। चूँकि ये बचपन में ही इनके पिता को किसी ज्योतिष ने बोला था, किसी सन्यासी ने बोला था कि इनका पुत्र जो है सन्यासी होगा। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुत्र को कभी भी किसी कष्ट या दुख के सामने नहीं आने दिया। उनको हमेशा जो है हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें उनके सामने रखी। कभी दुनिया के कष्ट, दुनिया के दुख, दुनिया की सच्चाई उनके सामने नहीं आने दी। लेकिन क्या हुआ बाद में, जब उनके सामने 4 दृश्य आए, 4 दृश्य जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। ये 4 दृश्य क्या थे? उन्होंने पहली बार कोई वृद्ध व्यक्ति देखा था, तो उन्होंने पूछा क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? तो उनको जवाब मिला हाँ। उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को भी देखा, तो उनके मन में यह भी प्रश्न उठा कि जब वृद्ध हो सकते हैं तो बीमारी भी आ सकती है। उसके बाद उन्होंने एक मृत शरीर भी देखा। जब मृतक को देखा तो उन्होंने सोचा कि मृत्यु तो सबको आनी है। तब उनको बाद में ये बात पता चली कि मृत्यु भी सबको आनी है। उसके बाद जब वो एक सन्यासी से मिले तो उनके विचार पूर्ण रूप से बदल गए। फिर उनके मन में जो भी प्रश्न उठे, उन प्रश्नों ने जब उनको परेशान किया, तो वो उनके हल खोजने के लिए 29 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग कर चल दिए और सन्यासी हो गए और जगह जगह भटकने लगे और अपने प्रश्नों का हल खोजने लगे। उनके इस गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इनके जो सबसे पहले गुरु थे वो थे अलार कलाम। अलार कलाम जो है वो सांख्य दर्शन के बहुत बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। ठीक है, तो इन्होंने ही गौतम बुद्ध को ध्यान की विधि सिखाई थी। इनके जो द्वितीय गुरु थे वो थे रुद्रक रामपुत्ता। ठीक है, उसके बाद ये दोनों गुरु से ही इनके सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले इनको, तो ये वापस अपनी खोज पर निकल पड़े और फिर एक जगह लगभग 6 महीने तक बिना कुछ खाए पिए ये तपस्या में लीन रहे। उसके बाद 35 वर्ष की उम्र में उर्वेला, उस समय का, जिसे अभी हम लोग बोध गया के नाम से जानते हैं, में निरांजना नदी, अभी जो फाल्गु नदी है उसके तट पर पीपल के पेड़ के नीचे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब जो है सॉल्वेशन, मुक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटेंड हो गई ये। इसके बाद इनको बुद्ध या तथागत कहा गया। ठीक है, बुद्ध का अर्थ होता है द एनलाइटेंड वन, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो बुद्ध या तथागत इनको एनलाइटनमेंट के बाद कहा गया। इनका जो प्रथम उपदेश था वो था धर्म चक्र प्रवर्तन
ठीक है। प्रथम उपदेश था, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। सारनाथ में उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। जगह का नाम था सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम उस जगह को कहते हैं। ठीक है। उस समय इनके से 5 शिष्य थे वहाँ, और इनकी भाषा थी पाली। तो बुद्ध ने पहली अपने शुरुआत में ही अपनी भाषा को पाली के रूप में अपनी भाषा अपनाई। ठीक है। पाली जो थी वहाँ पे जनसाधारण की भाषा थी, इसलिए यही एक कारण था कि जो है आम जनता बहुत ही व्यापक रूप में बौद्ध धर्म से जुड़ी, क्योंकि इन्होंने पाली भाषा का इस्तेमाल किया, और पाली थी जनसाधारण की भाषा। इन्होंने कोई डिफ़िकल्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो कि नॉर्मल इंसान ना समझे। ठीक है। तो जो पढ़े लिखे नहीं भी थे वो लोग भी पाली भाषा समझते थे, इसलिए वो बहुत ही व्यापक मात्रा में लोग बौद्ध धर्म से जुड़े। अपने सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कहाँ? कौशल में। ठीक है। कौशल के राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है कि चक्के का या पहिए का घूमना, न्याय के पहिए का घूमना या धर्म के पहिए का घूमना। इनके जो अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उदयन और अजातशत्रु, ये सब उस समय थे इनके समकालीन, जिन्होंने जो इनके अनुयायी हुए। इनको महापरिनिर्वाण मिला 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। इनको महापरिनिर्वाण कब मिला? बिंबिसार, प्रसन्नजीत और अजातशत्रु इनके समकालीन थे, और उदयन भी इनके अनुयायी थे। इनको महापरिनिर्वाण मिला 483 ईसा पूर्व में, मतलब इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई 80 वर्ष की आयु में। और कहाँ पे? तो कुशीनगर में, जो कि मल्लगढ़ राज्य में है। ठीक है। इनके जीवन की घटनाएं, इनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछ देता है कि इस घटना से जुड़े हुए बौद्ध साहित्य में कुछ प्रतीक दिए हुए हैं। ठीक है। बौद्ध साहित्य में इन प्रतीकों का ही इस्तेमाल होता है इनकी इन घटनाओं को बताने के लिए। तो ये प्रतीक क्या हैं, तो उनके किस घटना से कौन सा प्रतीक जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जन्म से जुड़ा है कमल और सांड। ठीक है। कमल मतलब लोटस एंड बुल, ये इनके जन्म से जुड़े हुए हैं। ग्रह त्याग से या जिसे हम महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं, तो उससे जुड़ा है घोड़ा, चूँकि ये घोड़े पर बैठ के गए थे। इनके घोड़े का नाम था कंटक। ठीक है। कंटक जो था वो सिद्धार्थ का घोड़ा था। उसके बाद ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, उसको कहते हैं निर्वाण। तो वो हुआ था इनको प्राप्त बोधि वृक्ष के नीचे, इसलिए बोधि वृक्ष इनका निर्वाण का चिन्ह है। धर्मचक्र प्रवर्तन, जब उन्होंने पहला सरमन अपना दिया था तो उसे कहते हैं चक्र। चक्र मतलब सरमन। ठीक है। चक्र मतलब चक्र, चक्र का घूमना। तो ये जो चक्र है, तो हमारे जो एम्बलेम में है, भारत के जो एम्बलेम में अशोक चक्र दिया हुआ है, तो अशोक ने उस अशोक स्तंभ में उस चक्र को ही बनवाया था जो धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। और वही चक्र और वही अशोक स्तंभ हमारे एम्बलेम में आ गया, और उसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन का जो चक्र है वो अशोक स्तंभ में, और अशोक स्तंभ हमारे देश के एम्बलेम में है। ठीक है। महापरिनिर्वाण का जो इनकी मृत्यु हुई थी उसका प्रतीक है स्तूप, क्योंकि स्तूप में ही इनकी अवशेष रखे गए थे। ठीक है। इनके घोड़े का नाम मैंने पहले ही बताया, कंटक। सुजाता नाम की एक स्त्री ने नीलांजना नदी के तट पर उनको खीर खाने के लिए दी थी। ठीक है। क्योंकि ये जो है बहुत ही इन्होंने बहुत टाइम से कुछ खाया पिया नहीं था, सब चीज़ का त्याग कर दिया था इन्होंने, तो ये बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो उस समय सुजाता ने इनको खीर दी थी, और उसके बाद ही इनको बोध हुआ कि इस सब त्याग के कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो इन्होंने फिर अपनी ध्यान पर बल दिया। ठीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था, और उन 8 अवशेषों को 8 जगह पर उसके स्तूप बनाए गए। ठीक है। इनके जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से मिली है। ठीक है। चीनी परंपरा में जो एक कैंटोन अभिलेख प्राप्त हुआ है, उससे ही हमें इनके जन्म और मृत्यु की तिथि की जानकारी होती है। ठीक है। यही इसका सोर्स है। अब आते हैं बुद्ध की शिक्षाओं की ओर। तो बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे प्रमुख जो है वो है 4 आर्य सत्य। बुद्ध की जो पूरी बुद्धिज़्म की डॉक्ट्राइन है वो पूरा का पूरा इसी 4 आर्य सत्य पर ही बेस्ड है। ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहला भाग है वो है दुख। तो दुख मतलब विश्व दुखों से भरा हुआ है। ठीक है। मतलब विश्व में दुख है ही, दुख का कोई इलाज नहीं है, दुख आएगा ही आएगा। तो दुख से भरा हुआ है विश्व। यह डॉक्ट्राइन ली थी बुद्ध ने उपनिषदों से, क्योंकि उपनिषदों में ये बात लिखी हुई है। ठीक है। तो विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है। दूसरा जो हमारी डॉक्ट्राइन थी वो थी दुख समुदाय। दुख समुदाय मतलब दुख का कारण है, मतलब हम जो दुखी होते हैं, विश्व में जो इतना दुख भरा पड़ा है इसका एक कारण है।
और दुख निरोध, दुख निरोध मतलब इस दुख का निरोध हो सकता है, मतलब दुख को खत्म किया जा सकता है। तो दुख खत्म करने का चौथे नंबर जो है, चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद, मतलब दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, मतलब कौन सा दुख निरोध करने का मार्ग है जिससे ये दुख खत्म हो जाएगा। मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का समाधान हो सकता है और दुख को समाधान करने के लिए मार्ग भी है। तो वो मार्ग क्या है, वो है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि, मतलब कि हमें अपने हमें अपनी विचारों को जो है सही डायरेक्शन में ले जाना है। ठीक है, हमें गलत विचार नहीं रखने हैं, किसी भी चीज़ को गलत ढंग से नहीं देखना है। सम्यक संकल्प, हमारा जो संकल्प है, हमारा जो थिंकिंग है, वो हमारी सोच है, वो जो है वो सही होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में चाहिए, हमारी सोच गलत डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली तो बात हमारे कोई गलत विचार नहीं होने चाहिए। दूसरा है हमारी कोई गलत हमारे पास कोई गलत थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, गलत धारणाएं नहीं होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी, हमारी जो वाणी है वो भी सही होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कभी कुछ गलत बात ना बोलें। सम्यक कर्म, कर्म पे जो है हमारा कर्म जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका चौथा जो है मार्ग है। पांचवा है सम्यक जीवन, मतलब हमारा जीवन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए और सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, सही दिशा में हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, कभी गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। छठा है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का मतलब होता है राइट एफर्ट्स। ठीक है, राइट एक्सरसाइज और राइट एफर्ट्स, मतलब हमें जो अपने एफर्ट्स हैं वो हमेशा सही दिशा में लगाने चाहिए, मतलब सही चीज़ों की ओर। ये नहीं कि किसी भी गलत काम में अपने सारे एफर्ट्स को हम लगाए जा रहे हैं तो हमारे एफर्ट्स बेकार जाएंगे। तो ये गौतम बुद्ध का कहना था। सातवां है सम्यक स्मृति, तो हमारी जो स्मृति है वो सम्यक होनी चाहिए, मतलब हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो याद है वो भी हमारी जो स्मृति है वो सही होनी चाहिए, मतलब माइंडफुलनेस सही होनी चाहिए। यहाँ एक्चुअली इसका मतलब होगा राइट माइंडफुलनेस, मतलब हमारी जो सोच है, हमारे जो दिमाग में क्या चल रहा है इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, हमें कभी कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। आठवां है सम्यक समाधि, सम्यक समाधि मतलब राइट मेडिटेशन, मतलब हमारा ध्यान जो है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो ऐसा कहा गया कि ये 8 मार्ग को फॉलो करेंगे तो आपके दुख का जो है निरोध हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। एक है प्रतीत सम्मुक्त पद, जिसे हेतु पद और क्षण भंगुरवाद 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये बुद्ध डॉक्ट्रिन की ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिसमें क्या होता है कारण प्रभाव, मतलब जो भी होता है उसका जो भी है उसका एक कारण है और जो भी कारण है उसका एक प्रभाव भी होगा। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म का मानना था। दूसरा है क्षण भंगुरवाद, क्षण भंगुरवाद का मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ को नष्ट होना है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहेगी, ऐसा इसमें बोला गया। अब आता है 10 शील। 10 शील जो थे ये आचरण के लिए लाए गए थे। ठीक है, तो आचरण में पहला क्या है अहिंसा, कि हमें किसी से हिंसा नहीं करनी है। दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्त्य और चौथा है अपरिग्रह। ये चारों से आपको जैन धर्म याद आ रहा होगा, क्योंकि जैन धर्म में भी यही चारों हैं, जो वहाँ पे पंच महाव्रत है उसमें ये 4 आगे हैं। ठीक है, अहिंसा मतलब किसी से हिंसा नहीं करनी है, सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना है, अस्त्य मतलब चोरी नहीं करनी है, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। ठीक है, पांचवा है मद्य सेवन नहीं करना है। छठा है असमय भोजन नहीं करना है, भोजन समय से करना है। सातवां है सुखद बिस्तर का निषेध करना है, मतलब हमें आरामदायक बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करना है। धन संचयन नहीं करना है, मतलब धन का भी संचय नहीं करना है, यहाँ संपत्ति का संचय नहीं करना है, उसके बाद धन का भी संचय नहीं करना है। स्त्रियों से दूर रहना है, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और 10वां है नृत्य और गान से भी दूर रहना है। ठीक है, नृत्य और गान का भी निषेध किया गया। इसमें जो शुरू के 5 हैं, शुरू के 5 जो हैं वो गृहस्थों के लिए किए गए। ठीक है, और बाद के जो बाकी ये 10 हैं, ये 10 के 10 थे भिक्षुओं के लिए। ठीक है, तो जो बुद्ध के अनुयायी थे, मतलब बुद्ध के जो शिष्य हुए, वे शिष्य 2 प्रकार के थे। पहले थे उपासक, दूसरे थे भिक्षु। जो उपासक थे, उपासक का क्या था कि वो अपने घर में रहकर ही इन 10 सील में से इन 5 का पालन करते थे और बुद्ध की सारी शिक्षाओं का पालन करते थे। ठीक है, तो ये घर में रह के ही अपने निर्वाण की चेष्टा करते थे। लेकिन जो भिक्षु थे वो क्या थे, जिन लोगों ने अपनी इच्छा से गृह त्याग करके भिक्षु बने और बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए व्रत लिया, उनको बोला जाता था भिक्षु। ठीक है, तो ये भी बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे और ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये लोग संघ को ज्वाइन करते थे। ठीक है, तो इनको पूरे 10 सील मतलब 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। अब आता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग के लिए सबको कहा। क्यों कहा? क्योंकि बुद्ध का कहना था किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आराम भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कष्ट लेना भी अच्छा नहीं है। आप एक मध्यम मार्ग अपनाइए, जिससे आपको दुख से भी मुक्ति मिल जाएगी और निर्वाण भी प्राप्त होगा। वर्ण व्यवस्था का बौद्ध धर्म में बिल्कुल निषेध किया गया और समानता में विश्वास किया गया, जो कि जैन धर्म में भी यही किया गया था। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये चीज़ समान है। दूसरा है ईश्वर और आत्मा का निषेध, ठीक है। तो जैन धर्म में ईश्वर का निषेध किया गया, बौद्ध धर्म में भी ईश्वर का निषेध किया गया, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को अपनाया गया, आत्मा का निषेध नहीं किया गया। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा का निषेध किया गया है, ठीक है। आत्मा नहीं होती है यहाँ पे, जो है ईश्वर आत्मा इन चीज़ों की बात बुद्ध करते ही नहीं है, क्योंकि ये मेटाफिजिकल बातें हैं। ये बातें क्या है? ये बातें तो इनको तो हम देख नहीं सकते हैं। तो बुद्ध हमेशा जो है प्रैक्टिकल लाइफ की बातें करते हैं कि आपके जीवन में दुख है, आप दुख का कारण है, दुख को समझिए और दुख को दूर कीजिए, और इस तरह से आपको शांति मिलेगी। तो ये बुद्ध का बस ये सिंपल सी डॉक्ट्राइन थी बुद्ध की। बुद्ध ने कभी भी ईश्वर, आत्मा और भगवान, परब्रह्म इन सब चीज़ों की बात नहीं की, जो कि वैदिक धर्म में था, ठीक है। पुनर्जन्म विश्वास, पुनर्जन्म में बुद्ध ने विश्वास किया, क्योंकि बुद्ध के ही कई जन्मों की कहानियाँ जातक कथाओं में लिखी हुई हैं। तो पुनर्जन्म में बुद्धिज़्म विश्वास करता था, ठीक है। और जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करता था। तो ये इन लोगों की समानता है, इन दोनों धर्मों की। बुद्ध संघ में प्रविष्ट होने की क्रिया को उपसंपदा कहा जाता था, ठीक है। बुद्ध संघ में जो लोगों को प्रविष्ट कराया जाता था, भिक्षु भिक्षुड़ियों को, उस क्रिया को कहते थे उपसंपदा। और इसमें शामिल होने की न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष। 15 वर्ष से नीचे जो होता था, कम होता था, वो संघ में शामिल नहीं हो सकता था, ठीक है। बुद्ध के जो 3 रत्न हैं वो है बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। बुद्ध मतलब द एनलाइटेंड वन, ठीक है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। धर्म मतलब जो बुद्ध की टीचिंग्स पे चल रहा है, ठीक है, बुद्ध की टीचिंग्स पे चलना, ये हुआ धर्म। और तीसरा है संघ। संघ मतलब संघ में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना और बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करना, ठीक है। अब आते हैं बौद्ध धर्म की संगीति की ओर। बौद्ध धर्म की संगीति में मुख्यतः हुई थी 3 संगीतियाँ, ठीक है। उसके बाद जो चौथी संगीति हुई थी, चौथी संगीति में क्या हुआ था कि महायान और हीनयान धर्म में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, ठीक है। टोटल थी 4 संगीतियाँ। उसमें सबसे पहली जो थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और ठीक उनकी मृत्यु के जस्ट बाद जो है इस संगीति की को बुलाया गया, ठीक है। कहाँ पे बुलाया गया? तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। इसके जो अध्यक्षता की थी वो की थी महाकश्यप ने, और बुलाया था इस बौद्ध संगीति को अजातशत्रु ने, ठीक है। तो जो भी बौद्ध संगीति हुई उसे किसी शासक ने ही बुलाया है, ठीक है। उस शासक ने उस बौद्ध संगीति को बुलाया और उसकी अध्यक्षता किसी बहुत बड़े बुद्धिस्ट फिलोसफर और मॉन्क ने की थी, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ? आनंद और रूपाली ने सुत्त पिटक और विनय पिटक को संकलित किया। आनंद ने सुत्त पिटक को और रूपाली ने विनय पिटक को, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में है बुद्ध की टीचिंग्स, बुद्ध की शिक्षाएं। और विनय पिटक में क्या है कि बुद्ध भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मतलब उनको कैसे रहना चाहिए। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व, मतलब उसके 100 साल बाद। 483 में प्रथम और 383 में द्वितीय। कहाँ हुई थी? वैशाली में। और उस समय अध्यक्षता किसने की थी? सबाकामी ने। सबाकामी ने अध्यक्षता की थी। और कालाशोक या शिशुनाग वंश के राजा जो थे कालाशोक, इन्होंने ही इस बौद्ध संगीति को बुलाया था, ठीक है। शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक ने। विनय पिटक में कुल कुछ परिवर्तन किए गए थे, ठीक है। विनय पिटक में इसमें द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ परिवर्तन किए गए थे। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में लाई गई थी। कहाँ? तो अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में, ठीक है। और उसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? मोगालीपुत्ता तीसा ने, जिसे हम उपगुप्त के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अशोक जो है मौर्य वंश के शासक, उन्होंने ही ये तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई थी। और उपगुप्त ही थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो इसमें क्या हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, ठीक है। अभिधम्म पिटक को बनाया गया था, मतलब पहले सिर्फ 2 पिटक ही थे। तीसरा पिटक आया तृतीय बौद्ध संगीति में, ठीक है। उसके बाद विदेशों में प्रचार प्रसार के लिए संघ भी भेजे गए, जैसा कि अशोक ने श्रीलंका में भेजा था अपने पुत्र और पुत्री को, महेंद्र और संघमित्रा को, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई, 98 AD। और कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में।
और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, यहाँ पे दो थे, वसुमित्र और अश्वघोष, दोनों ही बौद्ध धर्म के फिलोसफर थे। वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क ने कुषाण वंश, कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक है उसने ही ये चतुर्थ बौद्ध संगीति बुलाई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में महाविभाषा शास्त्र जो है त्रिपिटक पर एक संस्कृत का टीका है, मतलब संस्कृत भाषा में त्रिपिटक पर एक टीका लिखा गया। ठीक है, महाविभाषा शास्त्र, उसे जो है यहाँ पे संकलित किया गया। दूसरा है बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें संस्कृत का प्रयोग पहली बार किया गया। ठीक है, पहली बार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या किसी टेक्स्ट के लिए संस्कृत का प्रयोग इसी चौथी बौद्ध संगीति में किया गया था। अब आते हैं बौद्ध साहित्य की ओर। बौद्ध साहित्य की भाषा जो है वो पाली थी। ठीक है, शुरू में पाली भाषा थी और ये जनसाधारण की भाषा थी, इसलिए जनसाधारण इससे बहुत अधिक मात्रा में जुड़े। ठीक है, त्रिपिटक मतलब पिटक माने होता है पिटारे। ठीक है, तो त्रिपिटक माने 3 पिटारे। पिटारे क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि पहले कागज़ तो था नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, पाम लीव्स पे लिख कर टोकरी में इसको रखते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 पिटारे हुए, तो इसको त्रिपिटक नाम दिया गया। ठीक है, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं। विनय पिटक में है भिक्षुओं का आचरण, भिक्षुओं को कैसे रहना है। अभिधम पिटक में क्या है, बुद्ध के दर्शन और धार्मिक विचार, इनको अभिधम पिटक में संकलित किया गया, मतलब सुत्त पिटक को ही और ज़्यादा एलोबरेट करके अभिधम पिटक में लाया गया। और एक बुक है मिलिंद पान्हो। ठीक है, मिलिंद पान्हो जो है ये इसमें है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पान्हो का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, इस पुस्तक में मिलिंद और नागसेन के बीच में वार्तालाप है। नागसेन कौन, नागसेन एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्क था, जिसके मिलिंद के साथ उसके वार्तालाप को इसमें डाला गया है। इसका नाम है मिलिंद पान्हो या मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद कौन था, मिलिंद जो है उसको मिनांडर से, जो मिनांडर इंडो ग्रीक था जो यहाँ पे आया था, मिनांडर से उसको रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, मिलिंद के प्रश्न को। दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका की बुक्स हैं। ठीक है, श्रीलंका में इन बुक्स की इंपॉर्टेंस है। भाषा उसके बाद आई संस्कृत भाषा। अब कुछ बुक्स जो है संस्कृत भाषा में भी लिखी गई। कब लिखी गई, बाद में, चौथी बौद्ध संगीति के बाद। ठीक है, क्योंकि संस्कृत इसके पहले नहीं अपनाई गई थी। उसमें इंपॉर्टेंट है बुद्धचरित जो लिखी थी अश्वघोष ने, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी थे जो। उसके बाद महाविभाषा शास्त्र किसने लिखा, वसुमित्र ने। ठीक है, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र ने लिखा और बुद्धचरित लिखा अश्वघोष ने। माध्यमिक कारिका और प्रज्ञा परिमिता कारिका लिखी थी नागार्जुन। नागार्जुन कौन, यही नागसेन। ठीक है, नागसेन या नागार्जुन एक ही है। ठीक है, कथावस्तु, कथावस्तु भी एक पुस्तक है जो कि हीनयान बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ठीक है, और इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र को बताया गया है। ठीक है, तो हीनयान बौद्ध धर्म की पुस्तक है कथावस्तु। जातक कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, और बोधिसत्व का भी उल्लेख है कि बुद्ध कौन कौन से जन्म लेंगे, कौन कौन से जन्म ले चुके हैं, तो ये सब वर्णन जो है जातक कथाओं में दिया हुआ है। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 धाराओं में बट गया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। उसमें जो सबसे पहली धारा थी वो थी हीनयान या थेरावाद। तो थेरावाद में क्या था, बुद्ध की शिक्षाओं को पूर्णतः पालन करना, मतलब बुद्ध ने जो ओरिजिनल टीचिंग्स दी थी उनको पालन करना पूरी तरह से, ये था हमारा थेरावाद या हीनयान महाधर्म में। ठीक है, ये एकदम ओरिजिनल बुद्धिज़्म में को फॉलो करते थे। मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि बुद्ध ने ही मना किया था कि मेरी मूर्ति की पूजा ना की जाए, तो ये मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानते थे। पाली भाषा का प्रयोग किया इन लोगों ने। और दक्षिण में बौद्ध धर्म जो है ये थेरावाद या हीनयान बौद्ध धर्म ही है दक्षिण में। ठीक है, तो ये दक्षिणी बौद्ध धर्म जो है हीनयान बौद्ध धर्म को कहा जाता है। हीनयान बौद्ध धर्म जो था वो बुद्ध को भगवान नहीं मानता था। ठीक है, वो बुद्ध को क्या मानते थे कि बुद्ध हमारी तरह ही एक इंसान है जो हमें रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। हीनयान की भी 2 शाखाएं हैं, वैभाषिक और सौतांत्रिक। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म को बुद्ध को ईश्वर का प्रतीक माना इन लोगों ने। ये जो है बुद्ध को हीनयान वाले इंसान मानते थे, हीनयान बौद्ध धर्म वाले, और महायान बौद्ध धर्म वाले बुद्ध को ईश्वर का प्रतीक मानते थे, ईश्वर मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व में इन्होंने महायान धर्म में विश्वास किया गया। ठीक है, बोधिसत्व का कंसेप्ट हीनयान में नहीं है, बोधिसत्व का कंसेप्ट महायान में है।
मूर्ति पूजा का इन्होंने बिल्कुल मूर्ति पूजा ये बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इनकी ऑलमोस्ट सारी पूजा, इनकी बुद्ध की मूर्तियों की पूजा इन्होंने ही शुरू की थी। संस्कृत भाषा का इन्होंने उपयोग किया। तो महायान बौद्ध धर्म में क्या हुआ, मुख्यतः संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया गया और इसे उत्तरी बौद्ध धर्म कहते हैं, ठीक है। मतलब उत्तर के देशों में ये बौद्ध धर्म फैले, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, तो इन सब देशों में यही महायान बौद्ध धर्म फैला। महायान की भी दो धाराएं हैं, एक है माध्यमिक या शून्यवाद जो कि नागार्जुन ने दिया था, दूसरा है योगचार या विज्ञानवाद जो कि मैत्रेयनाथ और असंग ने दिया था, ठीक है। इसके अलावा तीसरा एक और सेक्ट हम बोल सकते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में फैला, ज़्यादा इसका विस्तार नहीं हुआ, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो है वज्रायन। वज्रायन क्या है, वज्रायन में क्या है, ये लोग मुक्ति जो है जादुई टोना शक्तियों से, ये लोग जानते हैं कि एक जादुई शक्ति है जिसको हम वज्र कहते हैं और उसको अटेन करने से ही हमें निर्वाण मिल जाएगा, ठीक है, मुक्ति मिल जाएगी, उस शक्ति के जरिए ही हमें मुक्ति मिलेगी। इसमें जो पूज्य हैं उनको तरस कहा जाता है, मतलब तरस जिनकी पूजा होती है उनका नाम रखा गया तरस। ये धारा पूर्वी भारत मुख्यतः बंगाल और बिहार में फैली, ठीक है। तिब्बत और भूटान आदि देशों में भी इस धारा को फैलाया गया, बंगाल और बिहार में फैली, साथ में तिब्बत और भूटान में भी जो है वज्रायन धारा को फैलाने वाले थे पद्म संभव या गुरु रिनपाज जो कि वज्रायन शाखा के ही फिलोसफर थे, वज्रायन शाखा के ही भिक्षु थे, ठीक है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो है ये है बौद्ध धर्म का ओरिजिनल प्लेस जहाँ पे बौद्ध धर्म का ओरिजिन हुआ, ठीक है। बुद्ध के समय में मुख्यतः बौद्ध धर्म सिर्फ इन्हीं एरिया में फैला हुआ था। उसके बाद बौद्ध धर्म को अलग अलग देशों में फैलाया गया, जैसे साउथ में श्रीलंका तक, यहाँ पे जो है वियतनाम है, कंबोडिया है, उसके बाद फिर इधर और भी कंट्रीज़ हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, तो इन सब देशों में फैलाया गया। फिर इधर से आया यहाँ पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर चाइना है, ठीक है, यहाँ पे साउथ कोरिया है, यहाँ पे जापान है, तो इन जगहों पे भी बौद्ध धर्म को फैलाया गया। तो इस तरह से अब एक और मैप देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कहाँ पे हीनयान था और कहाँ पे महायान था, ठीक है। तो हीनयान बौद्ध धर्म जो था वो सिर्फ इन इलाकों में फैला हुआ था, ये, ठीक है, इन इलाकों में था हीनयान बौद्ध धर्म। उसमें है श्रीलंका है, बर्मा है, थाईलैंड है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे महायान बौद्ध धर्म है वो इस उत्तर के पूर्वी भाग में फैला, ठीक है। चूँकि ये दक्षिण में फैला इसलिए दक्षिणी बौद्ध धर्म कहलाता है, और उत्तर के भाग में महायान फैला तो ये उत्तरी बौद्ध धर्म कहलाता है, ठीक है। और इंडिया में से बौद्ध धर्म अभी लगभग गायब हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। बोधिसत्व, बोधिसत्व का कंसेप्ट ये कहता है कि बुद्ध ने कई जन्म लिए, ठीक है। बुद्ध के जो अलग अलग इनकारनेशन से अवतार हैं उसी को हम बोधिसत्व के नाम से जानते हैं। तो महायान बौद्ध धर्म का कंसेप्ट है बोधिसत्व। इसमें जो मुख्य बोधिसत्व हैं उनके नाम आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो पूछ देता है। तो उसमें पहला है वज्रपाणी, ठीक है। वज्रपाणी जो है वज्र धारण किए या पाप के विनाशक, ठीक है। दूसरा है अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर माने पद्मपाणी जो कि बहुत करुणामयी है, जो सबको बहुत ही करुणा से देखते हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया अवलोकितेश्वर या पद्मपाणी। तीसरे हैं मंजूश्री और चौथे हैं मैत्रेय। मैत्रेय को बोला गया कि ये भविष्य के बुद्ध हैं, मतलब भविष्य में बुद्ध मैत्रेय के नाम से फिर से पृथ्वी पर अवतार लेंगे। क्षितिग्रह और उसके बाद फिर अमिताभ, अमिताभ या अमितायुष, ठीक है। स्वर्ग में जो बुद्ध का कंसेप्ट है कि बुद्ध स्वर्ग में है, तो स्वर्ग के जो बुद्ध हैं उनका कंसेप्ट जो है उनको नाम दिया गया अमिताभ, ठीक है। तो ये भी एक बोधिसत्व है। जातक कथाओं में वर्णित है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य या पशु दोनों ही रूपों में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सिर्फ मनुष्य रूप में ही होगा, पशु रूप में भी बोधिसत्व का जो है अवतार। तो अब आते हैं बौद्ध धर्म के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। इसमें जो सबसे पहला है पवित्र स्थल, तो बुद्ध धर्म के कुछ पवित्र स्थल हैं, उसमें है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। बोधगया में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, मतलब अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे इन्होंने अपने उपदेश दिए थे और यहाँ पे उन्होंने अपना समय बिताया था, तो उनको भी जो है पवित्र स्थल माना जाता है। उसमें है श्रावस्ती जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, राजगिरी, वैशाली और सांकस्य, ठीक है। तो इन 8 स्थानों को अष्ट स्थान या 8 पवित्र स्थल भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के हिसाब से ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जगह हैं वो है अमरावती,
और नागार्जुनकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, नालंदा बिहार में है, जूनागढ़ और बल्लभी गुजरात में है, सांची और भरहूत मध्य प्रदेश में, धौलागिरी उड़ीसा में, कन्नौज, कौशाम्बी और मथुरा उत्तर प्रदेश में, जगदल और सोमापुरी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये जगहें हैं ये आई थी बाद में। जो ऊपर हमने 8 पवित्र स्थल पढ़े ये थे मतलब ईसा पूर्व के समय ये स्थल इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, बुद्ध के टाइम की ये इंपॉर्टेंट स्थल हैं। ये सारे जो हैं ये बुद्ध के समय के इंपॉर्टेंट स्थल हैं और ये जो हैं ये बाद में बने। ठीक है, बाद में इन जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाई गई, स्तूप बनाए गए, तो ये जगह इसी तरह से ये जगह इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, स्तूप माने होता है बुद्ध के और प्रमुख भिक्षुओं के अवशेष वहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियाँ हैं उनको जो है वहाँ पे रखकर उसके ऊपर स्तूप बना दिया है। ठीक है, तो इस तरह के स्तूप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका जो चैत्य है, चैत्य क्या होता है? इनका पूजा स्थल, मतलब इनका एक तरह समझिए मंदिर। तो इनका जो पूजा स्थल है या उपासना का स्थल है उसको हम बोलते हैं चैत्य। विहार क्या है? विहार में भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ मिली हैं गांधार शैली से। ठीक है, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ जो है वो गांधार शैली की हैं। सबसे पहली जो बुद्ध की मूर्ति मिली वो मथुरा शैली की मिली। तो ये गांधार शैली की मूर्ति और मथुरा शैली की बुद्ध मूर्तियों में क्या अंतर था? अंतर ये था कि गांधार शैली की बुद्ध की मूर्तियों में क्या किया गया, बुद्ध की अटायर और उनके शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, उनके कपड़ों पर, उनके वस्त्रों पर। लेकिन मथुरा शैली में क्या हुआ, उनके भाव भंगिमाओं पर, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पे, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, तो दोनों मूर्तियों में यही डिफरेंस है, दोनों शैलियों में यही डिफरेंस है। अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना की गई थी और जहाँ पे बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बना था, जो उसमें एक है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कुमार गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि गोपाल पाल वंश के राजा उन्होंने स्थापना करी थी। तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल ने स्थापना करी थी और ये तीनों ही बिहार में हैं। ठीक है, तीनों के तीनों ही बिहार में हैं। तो ये जो है तीनों विश्वविद्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्योंकि यहाँ से बौद्ध धर्म का जो है बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होता था, बौद्ध धर्म के केंद्र थे ये। ठीक है, ह्वेनसांग जब आया था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर उसने काफ़ी अध्ययन किया था। ठीक है, और उसने बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो आते हैं बौद्ध धर्म भारत में कमज़ोर कैसे हो गया। ठीक है, तो कमज़ोर होने के कई कारण थे। पहला है कर्मकांड। बौद्ध धर्म जो था पहले क्या था कि बौद्ध धर्म बहुत ही सिंपल था, बहुत ही साधारण लोगों से अपील करता था। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा इसमें कर्मकांड नहीं थे, ज़्यादा इसमें रिचुअल्स नहीं थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब महायान बौद्ध धर्म आया, पूजा पाठ शुरू हुआ, मूर्तियों की पूजा होने लगी, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भी कर्मकांड आने लगे, इसमें भी जो है करप्शन हो गया, करप्ट हो गए, भिक्षु जो है करप्ट हो गए। तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें बौद्ध धर्म को कमज़ोर करने लगी। उसके अलावा संस्कृत भाषा को जब चौथी बौद्ध संगीति में अपनाया गया और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म की भाषा में संस्कृत तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई, तो जो है ये आम जन की भाषा संस्कृत नहीं थी। ये बहुत ही इलाइटिस्ट लोग, बहुत ही पढ़े लिखे लोग जो है इस भाषा को जानते थे, हर कोई संस्कृत भाषा नहीं जानता था। तो इस वजह से भी बौद्ध धर्म से लोगों का मन हटने लगा। उसके बाद है ब्राह्मणों का उत्थान। तो ब्राह्मणों का भी उत्थान हुआ जिसकी वजह से जो है ब्राह्मणिज्म वापस लौट के आया, ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ने लगी। कुछ शासक हुए जो कि ब्राह्मण थे। ठीक है, उन ब्राह्मण शासकों ने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा जो है बौद्ध धर्म को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कई बुद्धिस्ट भिक्षु भिक्षुड़ियों का नरसंहार भी किया। तो इस तरह की घटनाएं हुई जिसकी वजह से भारत में बौद्ध धर्म कमज़ोर पड़ने लगा। उसके अलावा फिर क्या हुआ, वैष्णव धर्म उभर कर सामने आया। ठीक है, मतलब कि दूसरी शताब्दी या तीसरी शताब्दी ईस्वी में क्या हुआ, वैष्णव धर्म फिर से उभर कर सामने आने लगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। विदेशी आक्रमण भी काफ़ी हुए। ठीक है, तो विदेशी आक्रमण भी इतने ज़्यादा हुए जिसकी वजह से बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। तो विदेशी आक्रमण क्या होगा कि जो शक थे, हुण थे, ठीक है, इन लोगों का आक्रमण हुआ। तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इस एरिया से जो है बुद्ध की मोनास्ट्रीज वगैरह वो सब जितने थे उन सबको नष्ट कर दिया। ठीक है।
ठीक है। उनके स्तूप और जो भी चैत्य वगैरह थे उन सबको भी नष्ट कर दिया। उसके बाद फिर जो यहाँ पे तुर्किश आक्रमण हुए, तुर्क ने, जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यहाँ से बुद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, ठीक है। बोधि ट्री भी कटवा दिया गया था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये बौद्ध धर्म को कमज़ोर करने में यहाँ पे कारण बनी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म तो कमज़ोर पड़ गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत अधिक तवज्जो दिया, बहुत अधिक ध्यान दिया जिस पे, ठीक है। तो उसमें मुख्य थे जो है वो अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, इसका नाम मैंने पहले ही बताया इन लोगों का। उसके बाद फिर है अशोक है, ठीक है, अशोक है, कनिष्क है, ये सब इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था, ठीक है। उसके अलावा पाल रूलर्स जो है उसमें मुख्य है गोपाल, धर्मपाल, ठीक है। तो ये सब जो है इन लोगों ने भी बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब हम लोग आज का क्विज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो आज के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। दूसरा है, बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तीसरा, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो क्या कहलाया। चौथा, बौद्ध धर्म में किस चीज़ का निषेध है, ठीक है, किस बौद्ध धर्म ने किन दो चीज़ों का उन्होंने बिल्कुल निषेध किया, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति किस काल में हुई थी। हीनयान और महायान जो है ये किस बौद्ध संगीति में बने थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। विनय पिटक किसने लिखा। चैत्य का मतलब क्या है और विहार का मतलब क्या है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दीजिएगा। अब आते हैं पिछले दिन के क्विज की ओर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसमें पहला प्रश्न था, धार्मिक आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। दूसरा क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। हमारा तीसरा प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। हमारा चौथा प्रश्न, पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था, मतलब पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनका प्रतीक क्या था। महावीर के बचपन का नाम क्या था। जिन शब्द का क्या अर्थ है। निग्रंथ शब्द का क्या अर्थ है। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का नाम उल्लेख है और दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। धार्मिक आंदोलन का प्रमुख कारण था वैदिक धर्म का जटिल हो जाना, ठीक है। वैदिक धर्म बहुत अधिक जटिल हो गया था, तो उसकी जटिलता से लोग जो है अब सरलता की ओर आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है ये धार्मिक आंदोलनों में जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए उसकी ओर ये लोग आकृष्ट हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बर्धवान महावीर। पार्श्वनाथ का प्रतीक था सर्प। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, जिनका अर्थ होता है विजेता। निग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी इन दो तीर्थंकरों का नाम उल्लेखित है, ठीक है। दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये रहे आंसर्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड जय हिंद।